हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। और यह केवल फीमेल अभ्यर्थी के लिए है, ना कि मेल अभ्यर्थी के लिए। तो आइए बिना देर करते हुए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं। यूपीएनएम ट्रेनिंग एडमिशन 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, सीधा चयन, 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर सीधी सरकारी मेरिट भर्ती। 1800 सरकारी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 36 सरकारी एनएम केंद्रों पर यह अवेलेबल है। विशेष अवसर केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए यह एक सुनहरा मौका है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और डेडलाइंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए टाइमलाइन क्या थी इसकी फॉर्म की। तो आवेदन स्टार्ट हो गए थे आपके 1 जुलाई से यहाँ से। एंड आवेदन की जो लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई। केवल कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। और महत्वपूर्ण चेतावनी है आपके लिए, आखिरी दिनों में वेबसाइट हैंग होने की समस्या से बचने के लिए तुरंत आवेदन करें, लास्ट डेट का वेट मत करें। आधिकारिक संपर्क एवं पोर्टल, तो ये फॉर्म कहाँ भरा जा रहा है? तो training.dgmhup.in पे इसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीन पे मेंशन है। केवल आधिकारिक पोर्टल द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसी वेबसाइट पे अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तभी आवेदन स्वीकार होंगे, अन्यथा आवेदन में रुकावट आ सकती है। अगर हम सीट्स की बात करें और कुछ रूल्स के बारे में बात करें तो हमारे जो सीट्स हैं टोटल वो 1800 हैं। 1800 को 2 में डिवाइड करके सीट अलॉटमेंट किया जाता है। पहला जो है वो रहा आपका सामान्य महिला अभ्यर्थी को 80% कोटा मिलता है एंड 1440 सीट्स उनके लिए अवेलेबल्स होते हैं। राज्य की सामान्य महिला अभ्यर्थी के लिए मेरिट के आधार पर आवंटित किए जाते हैं उनको सीट्स। और जो सेकंड वाला है वो आशा कार्यकर्ता संगिनी जो होती हैं उनको 20% सीट्स अवेलेबल होते हैं, यानी 360। ठीक है। और कुछ इनके रूल्स होते हैं, तभी ये आशा संगिनी को ये 20% का सीट्स अवेलेबल होगा। देखिए रूल्स को देखते हैं। NHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष का नियमित व संतोषजनक कार्य का अनुभव होना चाहिए आपको, और वो भी लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होने चाहिए CMO के द्वारा। ये स्पेशल रूल है। यदि 20% कोटे में योग्य आशाकर्ता उपलब्ध नहीं मिलती हैं तो बची हुई सीट सीधे सामान्य महिला अभ्यर्थियों को दे दी जाती है। जैसे इसमें भी हमारे जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होते हैं, तो लास्ट में अगर वो आशा संगिनी महिला नहीं मिलती हैं तो जो भी ये हमारे 360 सीट हैं वो सामान्य महिला को दे दी जाती हैं। तो ये भी एक स्पेशल रूल है जो कि लास्ट में जाके मिलता है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसको समझते हैं थोड़ा। अनिवार्य योग्यता, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या किसी भी समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। मिनिमम मार्क्स इन 12, न्यूनतम प्रतिशत नियम क्या है, कैटेगरी क्या है, 12वीं में न्यूनतम आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए और इसका स्थिति क्या है। जनरल OBC EWS 45% बहुत अनिवार्य है, तभी ये लोग एलिजिबल रहेंगे। SC ST कम से कम 40% होना चाहिए, तब ये एलिजिबल होंगे। जितना भी ये दिखाया गया परसेंटेज, अगर इससे कम रहा 40% या 45% से कम होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके। एज लिमिट और हम फीस देख लेते हैं। तो आयु सीमा, एज लिमिट पे चलिए पहले देखते हैं। गणना तिथि 31 दिसंबर 2025 के अनुसार यहाँ से देखा जाएगा। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है DOB, यहाँ से स्टार्ट होगा देखना। उम्र दायरा न्यूनतम 17 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। मिनिमम आपके 17 और 35 के बीच होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। एज लिमिट है इसमें। आयु में छूट क्या होगी आपकी? SC ST OBC वर्ग को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट मिलती है इनको। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना रहता है। तो जनरल के लिए 200 रुपये, ST SC OBC के लिए 100 रुपये लगता है। भुगतान का प्रकार क्या होता है? पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट्स होता है, कैश नहीं होता है। महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल श्रेणी में माना जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिसे हमने समझा। अब आगे चलते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सिलेक्शन के जो कट ऑफ्स हैं थोड़ा उस पर नज़र डालते हैं।
तो चयन का आधार है 10th और 12th के अंकों का एवरेज परसेंटेज निकाला जाता है। कहने का मतलब 10 और 12 का एवरेज निकाल के जो भी परसेंटेज आते हैं आपके, उन्हीं के बेस पे एडमिशन होता है इसमें। अगर कट ऑफ जनरल वालों की देखा जाए तो ये रही, ओबीसी की देखी जाए तो ये रही। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से ही ये परसेंटेज हैं। और ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए ये रहा, एनएसटी कैटेगरी के लिए ये, और जो हमारे आशा वर्कर मतलब आशा संगिनी जी हैं जो हैं, उनको कम पे ही मिल जाते हैं, परसेंटेज उनके बहुत कम रहते हैं तो मिल जाते हैं, क्योंकि उनको देखा जाता है कि 5 साल का उनका कैसा काम रहा है, तो इन सबको देख के इनको इतने कम परसेंटेज पे सीट्स मिलती हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं ये भी एक नज़र हम देख लेते हैं। तो 10th और 12th के जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो लगेंगे। पहचान में आपके हो सकते हैं आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आप दे सकते हैं। आशा संगिनी जो है हमारी कार्यकर्ता, उनके प्रमाण पत्र में लगते हैं सीएमओ के द्वारा, कोई उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से मिल जाएंगे आपको। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के लिए ये जो डेट मेंशन है इसके बाद का होगा तो चलेगा। और ये ईडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। एंड हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, जैसे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अगर आपके फादर रहे हैं तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा देंगे आप तो भी चलेगा। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि 31 जुलाई 2026 से पहले अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि टाइम अब तो कुछ ही दिन बचे ही हैं बिल्कुल। और कमेंट में अपने 10th और 12th के परसेंटेज ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।